आप सबका दिल से स्वागत है। आज की कहानी है बहुत इंटरेस्टिंग। एक मिनट के लिए मान लो आपकी उम्र तो बढ़ रही है, पर आप ओल्ड नहीं हो रहे हो, बूढ़े नहीं हो रहे हो, आप जवान के जवान ही हो। एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसकी उम्र तो बढ़ती है पर वो बूढ़ी नहीं होती। अब ऐसा कैसे हुआ है? क्या लोगों को पता चलेगा? और अगर पता चला तो लोग उसके साथ कुछ बुरा करेंगे? क्या एक किस्म का वायरस है? क्या टेम्पररी ही उसे वो पावर मिली है? क्या कोई है इसके पीछे, या ऊपर वाले ने सब किया है? बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, इतनी भी आप मिस मत करना। कहानी चालू करने से पहले हम एक छोटी सी प्रेयर कर लेते हैं जो हम रोज़ करते हैं। उसके बाद मैं मिलता हूँ और कहानी चालू करता हूँ। Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. ये कहानी है एडलाइन की। एडलाइन अपने माँ बाप की लौती लड़की है, बड़ी होती है। जेम्स नाम का एक लड़का रहता है, वो इंजीनियर रहता है। एडलाइन की और जेम्स की फ्रेंडशिप होती है और वो फ्रेंडशिप प्यार में बदलती है। जेम्स की और एडलाइन की शादी होती है, दोनों बहुत खुश हैं। एडलाइन को बेबी गर्ल होती है, लड़की पैदा होती है। रोज़ की तरह जेम्स कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है। वहाँ पर जेम्स का एक्सीडेंट हो जाता है, जेम्स मर जाता है। एडलाइन बहुत दुखी हो जाती है। एडलाइन थोड़े दिन के लिए अपने पेरेंट्स के घर निकलती है। उस दिन बारिश हो रही है, थोड़ी थोड़ी बर्फ़ भी गिर रही है। रास्ते में एडलाइन का एक्सीडेंट हो जाता है। एडलाइन उस एक्सीडेंट से तो बच जाती है, पर एडलाइन को नहीं पता है कि उसकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है। ज़िंदगी आगे बढ़ रही है, एडलाइन की उम्र तो बढ़ रही है, लेकिन एडलाइन जवान से ओल्ड नहीं हो रही है। वो 27 इयर्स की थी तो 27 इयर्स की ही दिखती है उम्र बढ़ने के बाद भी। उसकी बेटी जवान हो जाती है, बट एडलाइन अभी भी यंग जवान ही दिखती है। तब जाके एडलाइन की बेटी और एडलाइन को सब चीज़ें पता चल गई थी कि एडलाइन की उम्र तो बढ़ रही है पर वो जवान ही दिख रही है, बूढ़ी नहीं हो रही। अब एक दिन एडलाइन कार में जा रही थी और जहाँ पर वन वे था वहाँ पर एडलाइन ने रूल ब्रेक कर दिया। ट्रैफिक पुलिस आया, एडलाइन से बात करने लगा, एडलाइन से लाइसेंस पूछा। एडलाइन ने लाइसेंस दिया। ट्रैफिक पुलिस की नज़र जाती है लाइसेंस पे डेट ऑफ बर्थ पे, तो एडलाइन की उम्र दिखाती है 55 इयर्स और वो दिखती तो है 25-27 साल की। तब ट्रैफिक पुलिस को कुछ शक जाता है। उस वक्त वो एडलाइन को छोड़ देता है। वो जाकर अपने सीनियर्स से बात करता है। ये बात जाती है FBI तक और FBI पहुंच जाती है एडलाइन के पास और वो लोग एडलाइन को कहते हैं तेरी उम्र तो बढ़ गई है बट तू जवान की जवान है, इसलिए हमें बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन करना है, तुझे हमारे साथ चलना पड़ेगा। हमारी ऑफिस में डॉक्टर्स और बहुत सारे लोग हैं, हम देखेंगे कि तेरे अंदर ऐसा क्या है जिससे तेरी उम्र तो बढ़ रही है बट तू जवान की जवान है। अब एडलाइन डर जाती है। एडलाइन वो लोग के साथ बैठ जाती है, पर एडलाइन को जहाँ मौका मिलता है, रास्ते में ट्रैफिक होती है, एडलाइन वहाँ से भाग जाती है, कार के अंदर से निकल के भाग जाती है। अब एडलाइन अपनी बेटी को इन्फॉर्म कर देती है। एडलाइन उस शहर से निकल जाती है। अब वो अलग अलग जगह पर जाती है, थोड़े थोड़े साल रहती है, फिर दूसरी जगह पर जाती है, अपना नाम बदलती है, पहचान बदलती है, फिर दूसरी जगह पर जाती है। अब वक्त बहुत आगे बढ़ गया, उसकी बेटी भी बूढ़ी हो गई, बट एडलाइन अभी भी यंग दिखती है, हालांकि उसकी उम्र बहुत है। एडलाइन अब लाइब्रेरी में काम करती है। वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है एलिस से। दोनों की फ्रेंडशिप होती है, दोनों मिलते हैं, बातें करते हैं और वो फ्रेंडशिप प्यार में बदलती है। अब एलिस एडलाइन को अपने घर पर लेकर जाता है। एलिस और एडलाइन घर के अंदर जाते हैं। सामने एलिस के फादर और मदर खड़े होते हैं। अब एलिस के जो फादर रहते हैं वो एडलाइन को देखते हैं और कहते हैं एडलाइन। तो एडलाइन पूरी तरीके से डर जाती है कि पता नहीं ये कितने साल पहले मुझे मिला होगा, शायद मेरा बॉयफ्रेंड होगा या कौन होगा। एडलाइन एलिस के डैड को कहती है नहीं, एडलाइन तो मेरी माँ है, मेरा नाम तो जेनी है, जो नाम उसने एलिस को बताया था। अब एलिस के जो डैड रहते हैं उनका नाम रहता है विलियम, और विलियम क्या करते हैं अपनी पूरी स्टोरी बताते हैं कि वो लंदन में थे। एक दिन वो साइकिल लेकर जा रहे थे, तब एडलाइन की कार ख़राब हो गई थी
और विलियम ने एडलाइन की मदद की थी, दोनों की दोस्ती हुई थी, प्यार हुआ था। वो रिंग लेके बैठे थे गार्डन में कि इंतज़ार कर रहे थे एडलाइन का, पर एडलाइन नहीं आई। एडलाइन को तो पता है कि विलियम क्या बोल रहा है। तब एडलाइन सोचती है कि उस दिन वो आई थी, पर उसने देखा था कि विलियम रिंग लेके बैठा है, और उस वक्त एडलाइन को पता था कि ये मुझे शादी के लिए प्रपोज़ करेगा, और अगर मैं हाँ कहती हूँ तो आगे चल के इसको भी पता चल जाएगा कि मेरी उम्र तो बढ़ती है बट मैं जवान की जवान रहती हूँ, तो मैं एक काम करती हूँ, यहाँ से चले जाती हूँ। तो इसलिए एडलाइन उस वक्त वहाँ से चली गई थी और विलियम वहाँ पर ही उसका इंतज़ार करता रहा। एडलाइन, जिसने अपना नाम जिनी बताया है, वो विलियम से कहती है सॉरी मेरी मॉम आपके पास आ नहीं पाई थी, और एडलाइन को खुशी होती है कि विलियम को अभी तक सब चीज़ें याद है। उसके बाद वो लोग लंच के लिए बैठते हैं, तो विलियम जो है वो एडलाइन का हाथ देखता है यहाँ से, तो यहाँ पर एडलाइन को निशान होता है। विलियम को याद आता है जब वो लोग की फ्रेंडशिप थी तब विलियम के साथ एडलाइन एक जंगल में गई थी, तब एडलाइन को लग गया था और विलियम ने ही उसके हाथ पर टाके मारे थे। तो विलियम समझ जाता है कि ये एडलाइन है, ये झूठ कह रही है। लंच ख़त्म होता है, विलियम जाकर उसे पकड़ता है और कहता है तू एडलाइन है और तू अब तक वैसी ही कैसे दिख रही है, क्या चीज़ है जो तू छुपा रही है, बता मुझे, मेरे बेटे के ज़िंदगी का सवाल है। एडलाइन कहती है हाँ मैं एडलाइन ही हूँ, पर मैं तुम्हें समझाऊंगी ना तो भी तुम समझ नहीं पाओगे। मेरी उम्र तो बढ़ रही है पर मुझे नहीं पता है, मैं बूढ़ी नहीं हो रही हूँ, मैं जवान ही रहती हूँ। ये सब सुनकर विलियम को कुछ समझ में नहीं आता है। विलियम कंफ्यूज हो जाता है। एडलाइन फटाफट एक नोट लिखती है एलिस के लिए कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, हमारा साथ यहाँ तक ही था, और वो कार में बैठ के निकल जाती है। अब एलिस वो नोट पढ़ता है, उसी वक्त विलियम उसके पास आता है। एलिस अपने डैड को पूछता है एडलाइन कहाँ पर है। विलियम एलिस को सब चीज़ें बताता है कि ये वही एडलाइन है जो मेरी गर्लफ्रेंड थी, और हम जब जंगल में गए थे तब उसे लगा था तो मैंने टाका मारा था, और आज तक उसकी उम्र तो बड़ी है पर वो जवान की जवान है। ये सब एलिस सुनता है और कार लेकर निकलता है एडलाइन को ढूंढने के लिए। और एडलाइन रास्ते में सोचती है मैं कितने लोगों को हर्ट करूँगी, कितने लोगों को छोड़ूंगी, अब चाहे जो भी हो जाए मैं एलिस को सच बता कर ही रहूँगी। और वो कार टर्न करती है, वहाँ पर एलिस उसे ढूंढ रहा है। यहाँ पर इसने कार टर्न की, रास्ते में इसका फिर से एक्सीडेंट हुआ। एलिस टाइम पर पहुँच गया, हॉस्पिटल लेकर गया। एडलाइन एलिस को सब बताने गई। एलिस ने एडलाइन को कहा मुझे सब पता है, मुझे डैड ने बता दिया है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुमसे ही शादी करूँगा। एडलाइन और एलिस की शादी होती है, और थोड़े समय बाद एडलाइन देखती है तो उसके सर में उसे एक सफ़ेद बाल दिखता है, वाइट बाल दिखता है। तब एडलाइन बहुत खुश हो जाती है कि मैं नॉर्मल हो गई, अब मैं भी लोगों की तरह बूढ़ी हो पाऊँगी, ओल्ड हो पाऊँगी। अब ये सब चीज़ें क्यों और कैसे हुई थी वो हम जानते हैं। एडलाइन का जब पहली बार एक्सीडेंट हुआ था तब गॉड के थ्रू उसे एक पावर मिली थी जिसमें वो जवान रहती है उसकी उम्र बढ़ने के बाद भी। सेकेंड एक्सीडेंट में वो पावर चली गई और एडलाइन नॉर्मल हो गई, इसलिए अब उसे सफ़ेद बाल आया और आगे चल के वो बूढ़ी भी होगी। और एलिस और एडलाइन हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी आगे बिताते। होप आपको कहानी पसंद आई होगी। अंत में यही बोलूँगा, मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 ग्लास पानी पीने की। इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।